अखिलेश यादव आजकल पीडीए की बात कर रहे हैं क्योंकि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में इस समीकरण का बहुत बड़ा असर दिखा था और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर बीजेपी से ज्यादा लोकसभा सीटें जीती थी। अखिलेश यादव को लोकसभा चुनाव में अपने परंपरागत मुस्लिम और यादव वोट बैंक में दूसरी ओबीसी जातियां और दलितों के वोट भी मिले थे, लेकिन यूपी के अगले विधानसभा चुनाव में ये समीकरण खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। इसलिए पूछा जा रहा है, क्या ओवैसी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का एमवाई और पीडीए का समीकरण बिगाड़ सकते हैं, या फिर साल 2027 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट पहले की तरह समाजवादी पार्टी के साथ ही एकजुट रहेगा। सहारनपुर में एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी की रैली के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये मुद्दा एक बार फिर से चर्चा का विषय बन चुका है, क्योंकि सहारनपुर में ओवैसी की रैली में बड़ी संख्या में मुस्लिम आए थे। इस रैली में उन्हें भीड़, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम वोटर थे, और उससे पहले बहराइच की रैली में जितने लोग आए उससे ये लग रहा है क्या साल 2027 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी से खिसक सकता है। नमस्कार, मेरा नाम साक्षी मिश्रा है और आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया। लंबे समय तक समाजवादी पार्टी की राजनीति इसी समीकरण के आसपास घूमती रही है। मुस्लिम और यादव वोटर समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत वोट माने जाते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में समाजवादी पार्टी ने अपनी रणनीति को और बढ़ा दिया है और पीडीए का नारा दिया है। पीडीए का मतलब क्या है, ये तो समाजवादी पार्टी ने कभी खुलकर नहीं बताया, लेकिन मान लिया गया कि पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक होता है। यानी इसका मतलब साफ था कि समाजवादी पार्टी यादव और मुस्लिम वोटरों के साथ दूसरे पिछड़े वर्गों और दलितों को भी अपने साथ जोड़ना चाहती है। ऐसे में अगर मुस्लिम वोटों में बंटवारा होता है तो इसका असर समाजवादी पार्टी के पीडीए समीकरण पर पड़ सकता है। अब ऐसे में सवाल है कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट किसके साथ गया था। अलग अलग सर्वे और अनुमानों के मुताबिक साल 2022 में करीब 79 से 85% मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी को मिला था। मुस्लिम वोटों का इतना बड़ा हिस्सा कभी मुसलमानों के मसीहा कहे जाने वाले मुलायम सिंह को नहीं मिले थे। यही वजह थी कि समाजवादी पार्टी गठबंधन के कई मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। लेकिन अगर हम साल 2017 के चुनाव को देखें तो तस्वीर कुछ अलग ही थी। उस समय मुस्लिम वोट पूरी तरीके से एकजुट नहीं था। मुस्लिम वोट का एक हिस्सा समाजवादी पार्टी के साथ गया तो कुछ वोट कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी को भी मिला, यानी मुस्लिम वोट अलग अलग दलों में बटा हुआ था। वहीं साल 2012 में भी समाजवादी पार्टी को इतने ज्यादा मुस्लिम वोट नहीं मिले थे। तब मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों में बट गए थे। हालांकि इसके बावजूद समाजवादी पार्टी पूरी मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाने में सफल रही थी। इसका मतलब है कि किसी भी पार्टी की जीत सिर्फ एक समुदाय के वोट पर डिपेंड नहीं करती है, यानी निर्भर नहीं करती है। चुनाव में जाति समीकरण, उम्मीदवार, स्थानीय मुद्दे, गठबंधन और सरकार के खिलाफ या समर्थन में चल रही लहर भी बहुत मायने रखती है। अब आते हैं एआईएमआईएम पर, यानी ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश में पहले भी चुनाव लड़ चुकी है। दरअसल साल 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने करीब 100 सीटों पर कैंडिडेट उतारे, लेकिन एक भी सीट जीतने में सफल नहीं रही। पार्टी का वोट शेयर भी कम रहा। इससे पहले साल 2017 में भी एआईएमआईएम ने कई सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन पार्टी को कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। यानी आंकड़ों के हिसाब से एआईएमआईएम अब तक उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा चुनावी प्रभाव नहीं छोड़ पाई है। सवाल उठता है कि अगर एआईएमआईएम का चुनावी रिकॉर्ड इतना मजबूत नहीं रहा तो ओवैसी की सहारनपुर रैली को लेकर इतनी चर्चा आखिर क्यों हो रही है। इसकी सबसे बड़ा कारण है रैली में जुटी बड़ी भीड़। सहारनपुर की रैली में बड़ी संख्या में लोग ओवैसी को सुनने पहुंचे। इसका मतलब है कि मुस्लिम वोटर्स के बीच ओवैसी ने बज क्रिएट कर दिया है कि वो एक अल्टरनेटिव दे सकते हैं। ओवैसी ने भी संकेत दिया इसको लेकर कि अगर किसी बड़े दल के साथ गठबंधन नहीं होता है तो एआईएमआईएम 200 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है। यानी इस बार एआईएमआईएम पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक तरीके से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। सहारनपुर की रैली में उन्होंने मुस्लिमों से जुड़े शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा और राजनीतिक हिस्सेदारी जैसे मुद्दे उठाए। उन्होंने आरोप भी लगाया कि मुस्लिम समुदाय की आबादी के हिसाब से उन्हें शिक्षा, रोजगार और
राजनीति में प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। ओवैसी इसी नाराजगी को राजनीतिक ताकत में बदलने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। अब इसको लेकर सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या साल 2027 में मुस्लिम वोट पहले की तरह समाजवादी पार्टी के साथ एकजुट रहेगा या फिर AIMIM इस वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब होगी। अगर AIMIM बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट काटती है तो इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को हो सकता है, खासकर उन सीटों पर जहां जीत हार का फैसला कुछ हजार वोटों से होता है। लेकिन सिर्फ रैली में जुटी भीड़ को देखकर ये मान लेना भी सही नहीं होगा कि वही भीड़ AIMIM को वोट भी देगी। रैली में भीड़ और वोट में बहुत अंतर होता है। कुल मिलाकर AIMIM के सामने उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह अपनी रैलियों की भीड़ को वोट में कैसे बदलती है। वहीं समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती ये भी है कि पिछड़े और दलित वोटरों को भी अपने साथ कैसे जोड़कर रखती है। साल 2027 का चुनाव अभी दूर है और तब तक कई राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं, लेकिन इतना तो तय है कि अगर AIMIM उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर चुनाव लड़ती है तो मुस्लिम वोटों का बंटवारा अखिलेश यादव के लिए चिंता का विषय बन सकता है। आपको क्या लगता है, क्या यूपी का मुस्लिम वोटर ओवैसी पर भरोसा करेगा? क्या अखिलेश यादव से मुस्लिम वोटर्स का मोहभंग होगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं इसको लेकर, और ऐसे ही बने रहें, देखते रहें अनकुट मीडिया को। धन्यवाद।